हमारे चैनल एमडी मुसद्दिक खान को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलाम अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलन नबील करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरी माएँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको इंसान बनाया। इंसान बनाने के साथ साथ अल्लाह का एहसान हुआ ईमान वाला बनाया। तीसरा एहसान हुआ आकाए ताजदारे मदीना सरकारे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाए। मेरी माएँ बहनों, अभी आप अभी हाफिज़ साहब की बात सुन रही थी। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत से अपने चेहरे को खूबसूरत बनाओ। चेहरा खूबसूरत हो या ना हो, खूबसूरती किसका नाम है? बिलाल हबशी काले हैं लेकिन उनका दिल नूर से लबरेज था, तो उनका चेहरा भी नूर से लबरेज हो गया। ये खूबसूरती चंद दिन की खूबसूरती है, लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत की खूबसूरती दुनिया में भी आँख को चमका देगी और असल बात आँख बंद होने के बाद खबर के गड़े में चमका देगी, हश्र के मैदान में चमका देगी। अल्लाह ने इस्लाम में औरतों का बहुत ऊंचा मकाम बतलाया है। यह औरत कभी माँ होती है, यह औरत कभी बीवी होती है, यह औरत कभी बेटी बनती है, यह औरत कभी बहन होती है। अल्लाह ने औरतों के मुतालिक और औरतों का किरदार इस्लाम में बहुत ऊंचा रहा, बहुत ऊंचा। औरतों की कुर्बानी ने, हाय हाय, लड़के को वली बना दिया। माँ की कुर्बानी ने बेटे को वक्त का वली बना दिया। बेटे को वक्त का वली क्यों, बेटा वक्त का वली क्यों बना? माँ की कुर्बानी थी। माँ की जिंदगी में दीन होगा, औलाद की तरबियत होगी, खानदानों की तरबियत होगी, नस्लों की तरबियत हो जाएगी। बतलाया जाता है कि मर्द का दीन दरवाजे तक चलता है, लेकिन औरतों का दीन नस्लों तक चलता है। तो मेरी माएँ बहनें, बात को ध्यान से सुने, अमल की नीयत से सुने। इंशाअल्लाह उठने से पहले अल्लाह पाक हिदायत दे देंगे। आज हमें देखना है कि हमारे हालात किस तरह गुजर रहे। हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा, हमारा लेन देन, हमारा खरीदो फरोख्त, हमारा उठना बिठना, हमारी शादी ब्याह, सब चीज़ें गैरों के तरीके के मुताबिक हो गई।
हमारे ज़िंदगी से वो आका की तरीक़ा, वो आका की तालीमात, वो अम्मा जान आयशा की तालीमात, वो हज़रत फ़ातिमा की तालीमात, वो हज़रत ज़ैनब की तालीमात, वो हज़रत सुमैया की तालीमात हमारे ज़िंदगी से दूर कोसों दूर हो। हमारा रहन सहन, हमारी शादी ब्याह सब गैरों के मुताबिक हो रहा है। मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जिस कौम की हम मुशाबत करेंगे उसी कौम के साथ कुछ होगा। मेरी माएँ बहनों, आने वाली एक जिंदगी है जो लामहदूद जिंदगी है। ये जिंदगी फना होना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। फरिश्ता ये नहीं देखेगा कि ये कौन है। अल्लाह जब जिसका वक्त मुकर्रर कर दिया वो मुकर्रर हो गया, वो वक्त आकर रहेगा। मोहलत नहीं मिलेंगी, सेकंड ना आगे हटेगा ना पीछे हटेगा। जो वक्त तय है वो वक्त पर मौत आकर रहेगी। ये चल चलाती दुनिया, ये पुररौनक दुनिया जो हमें नजर आ रही है खूबसूरत, ये एक दिन खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह हमें आज़मा रहा है, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। चाहे मर्द हो औरत हो, अल्लाह सबको आजमाएगा। अजान का एक एक लफ्ज हमारे लिए इम्तिहान दे रहा है। जब अजान होती है, अल्लाह पाक ने अजान इम्तिहान के लिए रखा है। अल्लाह देखना चाहता है कितने मर्द है कितनी औरतें जो अल्लाहु अकबर कहने पर औरतें मुसल्ले की तरफ जाती है। आज तो कितने हालात बिगड़े हैं। जवान बच्ची बैठी हुई है, औरत भी माँ भी बैठी हुई है, मोबाइल में वक्त घंटों से गुजर रहा है। न बच्ची के कान पे अजान की आवाज से गुजरी, न माँ के कान पे अजान की आवाज गुजरी। अजान सुने हैं लेकिन जिंदगी कैसी गुजारे। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, बहरे गूंगे की तरह हमें कुछ पता ही नहीं अल्लाह के क्या अहकामात हमारी जिंदगी में। बहरे गूंगे की तरह हम चल रहे हैं। मेरी माएँ बहनों, अपने बच्चियों के तरबियत का निज़ाम बनाओ, अपने बच्चों के तरबियत का निज़ाम बनाओ। अल्लाह आपसे सवाल करेगा, हर निगहबान से सवाल होगा, माँ से सवाल होगा। आपने बच्चों के मुतालिक क्या क्या फिक्र की थी, क्या उसे तरबियत का निज़ाम बनाया था। अब ये देखना है, मेरी बच्ची जवान हो गई, उम्र हो गई, इस पर नमाज फर्ज हो गई। ये नमाज 5 वक्त की पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, कितना वक्त मोबाइल में दे रही है, ये देखना हर माँ को अल्लाह सवाल करेगा। अगर ऐसी फिक्र नहीं होगी, नस्लें खराब हो जाएंगी। दीन जिंदगी से निकलते जा रहा है, ऐसा निकलेगा पता भी ना होगा। फिर रब की मार ऐसी पड़ेगी, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह घर बैठे जलील कर देगा। माँ के बीवी के सामने शौहर भी जलील होगा, शौहर के सामने बीवी भी जलील होगी, माँ के सामने बेटी भी जलील, बेटी के सामने माँ भी जलील होकर रहेगी और अल्लाह जलील कर कर रहेगा। अगर हम नेक अमाल पर नहीं आए, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के हाय हाय मर्द औरतें जब अमाल से हट जाएंगी, ये कुत्ते और बिल्ली से भी ज्यादा जलील हो जाएंगी। कुत्ते और बिल्ली में और इंसान में तमीज करना मुश्किल हो जाएगा। जब कुत्ते और बिल्ली के अंदर जैसा बेहयाई होती है, इंसानों के अंदर बेहयाई आ जाएगी, ये तमीज करना मुश्किल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। मेरे नबी ने फरमाया जब बेहयाई आती है, हया जिंदगी से निकलती है, कुत्ते और बिल्ली से भी ज्यादा जलील इंसान बेहया बन जाता है। मेरी माएँ बहनें, हया वाले बनो, हया वाले। हाँ, अल्लाह ने आपको हया के साथ बनाया है। माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि आदम अलैहिस्सलाम भी ना देख सके, ना फरिश्तों को भी पता ना लगा कि अल्लाह पाक ने माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को बना दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो माँ हव्वा उन्हें नजर आई, पता नहीं लगा कि माँ हव्वा कैसी बनी आदम अलैहिस्सलाम।
अल्लाह ने आपको हया के साथ बनाया है। अल्लाह ने आपके वहां जब पैदा किया वहां भी हया के साथ ही अल्लाह ने आपको रखा, और अल्लाह ने आपको दुनिया में भी हया वाला ही, चाहे मर्द औरत हो, अल्लाह ने सबको हया का हुक्म दिया। आज मेरी जिंदगी में इतनी बेहयाई, आय हाय बेहयाई जब आएगी, खुदा का खौफ निकलेगा, दिलों से इतना एहसास खत्म हो जाएगा कि कौन सी चीज हम हराम कर रहे, जो लाना अल्लाह के लानत के मुस्तहिक बन रहे, पता भी नहीं होगा। पता भी नहीं होगा कि मेरी बच्ची का दीन कहाँ जा रहा है, मेरे बच्ची का वक्त कहाँ गुजर रहा है, मेरे बच्चे का वक्त कहाँ गुजर रहा है। शौहर को इतना ख्याल नहीं होगा मेरी बीवी कैसी जिंदगी गुजार रही है। आज माँ पूछने के लिए तैयार नहीं है, बेटी आजान हो गई, आपने नमाज पढ़ी या न पढ़ी है। माँ बच्चे को पूछने को तैयार नहीं है, बेटा आजान हो गई, आपने नमाज पढ़ी है या ना पढ़ी है। ये खेती का इलाका है, जाते हैं मस्तूरात काम करने के लिए, जा रहे आजान का वक्त हो गया। ऐसे कई मस्तूरात हैं अक्सरियत में जो नमाज नहीं पढ़ती। हाय हाय, खेत में आपने आजान सुन लिए, आप काम कर रही हो, आप खाने के लिए वक्त निकाल लेती हो, क्या नमाज के लिए वक्त ना निकाला? ऐसा हो नहीं सकता। कितना आसान है, थोड़ा सोच लेना। हम काम कर रहे दिन भर धूप में और भूख लगी, हम पानी पीते, खाना खाते हैं, खेत में भी नमाज हो जाएंगी। अल्लाह की रहमत उस औरत पर गिरती है जो अजान सुनती है और नमाज पढ़ती है। हदीस पाक में कोई खेत में अजान सुन ले और अगर अजान भी ना सुनाई दे, उसे पता है नमाज का वक्त हो गया, वो नमाज पढ़ती है या नमाज पढ़ता है, फरिश्ते जहां तक उसकी नजर जाएंगी, फरिश्ते आजू बाजू उसके सब लगाकर खड़े हो जाएंगे। कितनी रहमतें गिरती है, हमने सोचा ही नहीं। कितनी हमारी जिंदगी दीन से दूर है। वो क्या सहाबाए कराम का, वो क्या अल्लाह वालों का, हाय हाय क्या हाल था। कहाँ है वो राबिया बसरिया, एक औरत तो थी लेकिन कैसा जिंदगी में हर वक्त दुआ करती, या अल्लाह मेरा कोई ऐसा अमल ना हो जो तू मुझसे नाराज हो जाए, या अल्लाह मेरी नमाज जिस हाल में तूने माफ किया है उस हाल के अलावा जिस हाल में नमाज पढ़ना जरूरी है, या अल्लाह मेरी नमाज कभी कज़ा ना हो। तहज्जुद गुजार थी राबिया बसरिया, वो भी 2 आंख 2 पैर 2 हाथ वाली थी, उसे भी एक ही दिल था, लेकिन वो भी एक औरत थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का इतना डर था, इतना डर था। है कहाँ है वो हजरत शाह इस्माइल, जो बुखारी शरीफ उन्होंने किताब लिखी है, बड़ी किताब गुजरी। हाय हाय क्या हाल था, बचपन का मौका है, बचपन का हाल है, आंख की बीनाई चले गई, माँ दुआ कर रही है, या अल्लाह बहुत इलाज किया लेकिन आंख ठीक नहीं हुई, मुझे बच्चे को तो शेखुल हदीस मुहद्दिस, हदीसों का मुहद्दिस बनाना है, या अल्लाह अगर मेरे बच्चे की आंख ठीक नहीं होगी तो मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा। अल्लाह ने दुआ माँ की कबूल की, अल्लाह ने आंख को ठीक कर दिया। शायद बुखारी आया, कितनी बड़ी किताब उन्होंने लिखी। तो माँ का किरदार है, माँ जब बच्चे के लिए हाथ उठाती है, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह क्या उस माँ का मकाम है, आय आय जो अपने बच्चे के लिए हाथ उठाकर दुआ कर रही है, अपने शौहर के लिए दुआ कर रही है। माँओं की दुआ बहुत ज्यादा औरतों की कबूल होती है कि वो बहुत तड़प से दर्द से मांगती है। बच्चे का दर्द है, तबीयत खराब हो गई है, ये मन्नत मांगे कोई बुरी बात नहीं है। कौन सी मन्नत मांगना है, या अल्लाह मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, मैं रोजा रखूंगी, इतने इतने रकात नमाज पढ़ूंगी, बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी माए बहने आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त करता है नाचीज अपनी जिंदगी को पाक बना ले, बाहया रहे, बेहया मत रहे। बेहया क्या औरतों के दिल में खुदा का खौफ था। हाँ, किफल एक बादशाह गुजरा है, अल्लाह के नबी अक्सर किफल के बारे में फरमाया करते, बहुत मालदार था,
उसने एक औरत को देखा, कितनी हया थी इस औरत के दिल में। उसे बुलाया, कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरा कर। वो वहां से चले गई, कहने लगी अल्लाह से डर, क्या तुझे अल्लाह का इतना भी डर नहीं है। घर आ गई, घर आई, देखा कि बच्चों की भूख ऐसी मजबूर कर दी। 3-4 दिन से घर में फाका पड़ा हुआ है, खाने को कुछ नहीं है। अब मजबूरन दिल ना चाहे फिर भी उस किफल के पास आई, कहने लगी क्या ख्वाहिश है तेरी पूरी कर ले, लेकिन मेरे बच्चे 2-4 दिन से भूखे पड़े हुए। आंखों से आंसू जारी है, थर थर आ रहे, हाथ पैर कांप रहे हैं। वो किफल कहने लगा क्यों रो रही है। कहने लगी कि मेरे से कभी गुनाह नहीं हुआ, कभी रब की नाफरमानी नहीं हुई, लेकिन आज ऐसा गुनाह होने जा रहा है इसलिए रो रही हूँ। हाथ पैर थर थर आ रहे हैं कि अल्लाह आज तक मुझसे कोई नाफरमानी ना हुई, लेकिन बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया। हाय हाय, वो किफल के दिल में एक डर पैदा हुआ। किफल ने कहा लेकर जाओ रुपया पैसा, ये खाने की चीजें, तमाम चीजें, यहाँ से फौरी चले जाओ। चला गया किफल, औरत चले गई, घर आई, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे हराम चीज से बचा दिया। किफल का उसी रात में इंतकाल हो गया। हाय हाय, सब सुबह में लोगों ने देखा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फरिश्तों ने उसके घर पर लिख कर चले गए। क्या लिख कर गया? अल्लाह ने फरमाया हमने किफल की मगफिरत फरमा दी। ये क्यों हुआ? उस आदमी को भी हिदायत मिली है, अल्लाह ने उस आदमी की भी मगफिरत कर दी। एक औरत के तुफैल में कितना डर था उस औरत के दिल में, कितनी पाक दामन थी। ये मजबूर, वो किफल कहने लगा तेरे से गुनाह हो गए तो कौन सी बड़ी बात है, तेरे भक्के भूखे पड़े हुए हैं। कितना औरत का दिल में डर था। इसी तरह का एक वाकया है, दरिया में कश्ती चल रही थी, उसमें एक औरत सवार थी, साथ में बच्चा भी। तूफान आ गया उस दरिया में, पूरी कश्ती गर्क हो गई। एक तख्ते पर उस औरत सवार है, साथ में बच्चा भी है, और दूसरे तख्ते पर एक आदमी सवार है, बाकी कोई नहीं है। वो आदमी इसके करीब आया, कहने लगा मेरी तू ख्वाहिश को पूरा कर। वो कहने लगी अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, मुझे तन्हा देख कर तू इस गलत इरादे से मेरे पास आया। कहने लगा मेरी ख्वाहिश को पूरा कर। अब वो औरत का दिल ना चाहा, लेकिन उस औरत ने क्या तदबीर बनाई, कोई है माँ, बच्चा गोद में सो रहा है, बच्चे को बारीक चुमटी ली, 5 मरतबा उसने चुमटी ली। उस जगह के जहाँ चुमटी ली थी उसका चमड़ा भी निकल गया। बच्चा रो रहा है, वो कह रही है जरा रुक जा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। मेरा बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, अब दुआ कर रही है, या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, इस जालिम के तू मुझे बचा ले। या अल्लाह मैं बच्चे को इसलिए रुला रही हूँ ताकि मैं इस गुनाह से बच जाऊं, कभी मेरी नाफरमानी ना हुई। वो जालिम ने नहीं माना, बच्चे को हाथ में उठा लिया, कहा कि मेरी बात मान ले वरना मैं बच्चे को पानी में डुबो दूंगा। वो कहने लगी तू पानी में डुबो दे, लेकिन मैं रब की नाफरमानी ना होने दूंगी। डुबो, 1 मरतबा पानी में डुबो दिया, कहा कि दे। बच्चा पानी जब मुंह में गया तो बच्चा थरथरा रहा है, कांप रहा है, हाथ पैर मार रहा है। उस जालिम को रहम ना आया, दूसरी बार डुबो दिया, कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरा कर दे। कहा कि नहीं होगा ऐसा, मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने हलाक हो जाए, लेकिन उस रब की नाफरमानी ना हो। तीसरी बार उसने उठाया, उसने नहीं मानी, बस पानी में बच्चे को छोड़ दिया। हाय हाय, अल्लाह ने गैब से जानवर को भेजा, वो जानवर आया, उस आदमी को अपना लुकमा बना लिया। वो जानवर चला गया। अब ये थोड़ी देर जाने के बाद एक जजीरा आया, एक जगह आई, वो जगह पर वो उतर गई और अल्लाह के सामने सजदे में गई। अभी बच्चे का कोई गम नहीं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगी। या अल्लाह तेरा एहसान है, तू उस जालिम से मुझे बचा लिया, वरना मुझे मेरे से बहुत हराम काम हो जाता, तेरी नाफरमानी हो जाती। देखो अल्लाह डरने वालों को कैसा बचा ले।
बचा लिया। अब देखा कि कश्ती आ रही है, उसने अपना दुपट्टा हिलाई, इशारा की, वो कश्ती वाले करीब आए। वो औरत उस कश्ती में, लड़की कश्ती में बैठ गई। जैसा ही कश्ती में चले गई, उसकी चीख निकली। देखा कि एक आदमी के गोद में उसका बच्चा है। वो बच्चे को सीने लगा ली, कहने लगी, आए मेरा बच्चा। लोग कहने लगे, है खातून क्या बात कर रही बहन, ये तेरा बच्चा कहाँ से, तू तो यहाँ थी, ये बच्चा हमारे पास है। नहीं नहीं, ये बच्चा मेरा ही है। कहाँ है तेरा बच्चा, कैसा होगा ये। अब उसने पूरा वाकया सुनाया, ऐसा सा मामला हुआ, जालिम आया, मुझसे गलत काम करने का इरादा किया। मैंने और कहा कि बच्चे को पानी में डुबो दूंगा। मैंने कहा डुबो दे, लेकिन रब की नाफरमानी ना होगी, इतना कहना था, पूरा वाकया सुनाना था। कश्ती वाले ज़ारो कतार रोने लगे। बहन हाँ तेरी बात सही है, तेरे दिल में अल्लाह का इतना डर था। हाय हाय, ये बच्चा वाकई में तेरा है। एक जानवर हमारे करीब आया, उस जानवर ने इस बच्चे को कश्ती में डाल दिया, और एक आवाज आई, इस बच्चे की हिफाजत करना, वरना हम आपके कश्ती को पानी में गर्क कर देंगे। ऐ मेरी बहन, आपके तकवे ने, आपके बाहयान, आपके हया ने हमें शर्म महसूस कर दी। हम भी आज अल्लाह के सामने सच्ची पक्की तौबा करते हैं। एक औरत के दिल में अल्लाह का इतना डर था कि उसने कोई गुनाह ना होने दी, बच्चे को अपने सामने हलाक कर दी। हम भी सच्ची पक्की तौबा करते, कितना डर था मेरी माए में। आज मेरी जिंदगी से डर निकलते गया। हराम मेरी जिंदगी में, गुनाह रोज ब रोज जन्म ले रहे। नमाज जा रही है, कोई एहसास नहीं, शौहर की नाफरमानी हो रही है, कोई एहसास नहीं, झूठ हमारी जिंदगी में, गीबत हमारी जिंदगी में, कोई एहसास नहीं रहा। वो सहाबी कह रहे, सहाबिया कह रही है, एक सहाबी घर बाहर के काम ना मिला, घर आए, कहा बीवी से, क्या हुआ, काम मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं, बीवी दिलासा दे रही है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह काम दे देगा। फिर दूसरे दिन साहबी जा रहे, तो बीवी कह रही है, अति आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, कहीं मेरी भूख, कहीं बच्चों की भूख आपको मजबूर ना कर दे कि हराम का लुकमा आप घर में मत लेकर आना, इसी हालत में जान दे देंगे। लेकिन हराम का लुकमा हलक के अंदर ना होता है। मेरी माए बहने, पाक दामन बन जाए। आए हाय, अपने जिंदगी को, दीन जिंदगी से निकलते जा रहा है। घर घर में हालात, परेशानियां, क्यों परेशानी आई, एक नेक अमाल से आती है, कभी अल्लाह आजमाने के लिए देता है, और कभी गुनाह की वजह से। हालात बन रहे नहीं घर में, सास बहू की आज तक ना बनी, ना सास ने बहू को बेटी समझा, ना बहू ने सास को माँ समझा। ये क्यों हो रहा है, तालीमात नहीं है जिंदगी में, दीन नहीं है। अगर दीन जिंदगी में होता तो बहू अपने सास को माँ के मकाम पर समझती, और सास अपने बहू को बेटी के मकाम पर समझती, खिदमत गुजार बनती, सास ससुर की खिदमत करती। अरे अपने सास ससुर को बाप के मकाम पर, माँ बाप के मकाम पर समझो। और यहाँ बच्चियां भी बैठी हुई है, मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप की खिदमत गुजार बने। वाला तनहरुमा, बच्ची बड़ी हो गई, आंख निकाल कर माँ को देख रही है, माँ समझा रही, बेटा ऐसा कर, आपका जमाना चले गया, आपको क्या समझता, ये मॉडल नया जमाना है। माँ को बच्चों, माँ को गुस्सा कर कर खामोश बिठा रही, आपको क्या समझता है। वाला तनहरुमा, उफ में आंख निकाल कर देखना, आंख ऊंची आवाज से बात करना, झिड़की देना, गाली देना, सब दाखिल है। ऐ मेरे बच्चियों, ऐ मेरी बहनों, अपनी माओं की खिदमत करना, खिदमत गुजार बनना। माँ काम से थक गई, वो जवान बच्ची मोबाइल में वक्त गुजार रही है, घंटों के लम्हान फेसबुक में, व्हाट्सएप में लगी हुई है, माँ सोई हुई है। जरा माँ के काम, माँ के सामने आकर, माँ के करीब आकर उसके पैर पर हाथ रख देना।
रोजाना उस घर पर नाज़िल होती है जिस घर में